हेलो एवरीवन, वेलकम इन हॉल ऑफ स्किल। तो आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को डिक्शनरी लिस्ट एंड टपल के बारे में पूरा होल इंफॉर्मेशन देने। तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा लास्ट तक। तो पूरे एकदम डिटेल में आप समझ जाओगे डिक्शनरी क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है और इसमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे कि इंसर्शन हो गया, डिलीटेशन हो गया एंड अपडेशन, ये तीनों के तीनों ऑपरेशन तीनों में देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डिक्शनरी से एंड एंड करेंगे टपल से, ठीक है। और लास्ट में तो टपल वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी एक लाइक अ सीट होता है। डिक्शनरी पाइथन के अंदर लाइक अ सीट होता है, जैसे हम लोग सीट मैथ के अंदर पढ़े होंगे। सीट में क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग को यूनिक एलिमेंट्स होता है जो कि सेपरेट किया हुआ रहता है कॉमा से। जो सिंटेक्स हम लोग सेट का मैथ में पढ़े हैं, वही सिंटेक्स यहाँ पर भी यूज होता है डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए फटाफट से एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो एग्जांपल डिक्ट होगा मेरा, डिक्ट। और इसमें मान लो एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, जैसे नेम है उसका अ, रोहन, रोहन सराफ, सराफ, ओके। नेम उसका रोहन सराफ है एंड आईडी, ठीक है। उसका आईडी मान लो है आपको 101, ठीक है। एड्रेस मान लो, एड्रेस है उसका, सॉरी डी, एड्रेस हो गया इसका पटना, ठीक है। तो इतना कुछ इंफॉर्मेशन डिक्शनरी के अंदर लिखा गया। कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं डिक्शनरी को। यह है सिंटेक्स डिक्शनरी का। एंड चलो प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको इसको। तो प्रिंट डिक्ट डिक्ट करूंगा एंड रन करूंगा, तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये नेम के अंदर रोशन सराफ, सॉरी रोहन सराफ, आईडी, एड्रेस पटना। तो कुछ ऐसे ऐसे हम लोग डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या चीज परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंसर्शन, डिलीटेशन एंड अपडेशन, तीन चीज को करना है। इंसर्शन, अपडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल वाइज ऐसे ए नंबर में हम लोग को क्या करना है, इंसर्शन, ठीक है। बी में करना है हम लोग को डिलीटेशन, डिलीटेशन हो गया। एंड सी के अंदर मैं कर दे रहा हूँ अपडेशंस, सॉरी, अरे, तो सी के अंदर अपडेशंस हो जाएगा, अपडेशंस हो गया। तो ये तीनों ऑपरेशन को हम लोग को तीनों में परफॉर्म करना है। तो तीनों में परफॉर्म करना है तो पहले डिक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन, अब इसमें एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकता हूँ, चलो बताता हूँ। तो एलिमेंट को ऐड करने के लिए आपको पहले तो डिक्शनरी का नेम लिखना है, जैसे डिक्ट लिख दिया मैं। उसके बाद में बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के अंदर की का नेम, इस कौन सा की को आप रखना चाहते हो। जैसे नेम, आईडी, एड्रेस मेरे पास हो गया। मान लो फोन नंबर चाहिए, तो फोन नंबर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ की के अंदर, और उसके अंदर मैं 9823 ये स्टोर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फोन नंबर स्टोर करवाना है मेरे को। तो बस ऐसे आप लोगों को डिक्शनरी का नेम, बिग ब्रैकेट, उसके अंदर की का नेम एंड वैल्यू पास कर देना है। तो ये ऐड हो जाएगा आपका डिक्शनरी के अंदर। अब चलो इसको भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो यहाँ पे फोन नंबर लास्ट में ऐड हो गया है।
तो फ़ोन नंबर लास्ट में ऐड हो गया है। कुछ ऐसे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है? तो अब बाकी रह गया डिलीटेशन एंड अपडेशंस। तो डिलीटेशन कैसे करते हैं? तो देखो, डिलीटेशन 2-3 तरह से किया जा सकता है यहाँ पे। तो एक तो पूरे एलिमेंट्स को ही गायब कर देना, ठीक है? एक कहने का मतलब एक सिंगल एलिमेंट नहीं, पूरे को क्लियर ही कर देना। तो हम लोग क्लियर फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे डिक्ट डॉट, ये हो गया आपको, यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ मैं, अपडेशन, सॉरी आपको इंसर्शन, इंसर्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं ये डिलीटेशन। तो इसको नीचे करते हैं, ठीक है? इंसर्शन हो गया, अब डिलीटेशन। ये डिलीटेशन एंड डिलीटेशन कैसे करते हैं कि तो पूरे को कर दो, पूरा एलिमेंट क्लियर ही कर दो, तो क्लियर लिखेंगे, यहाँ पे कॉल कर देंगे। जस्ट इतना करने के बाद यदि अब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो पूरा खाली होगा। देखो, मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो, खाली है क्योंकि क्लियर पूरा क्लियर कर देता है क्या? तो क्लियर होता है। उसके बाद यदि मान लो सिंगल सिंगल करना है, आप एक एक एलिमेंट्स को करना है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो एक एलिमेंट्स को वहां से निकालना है, बस एक की वैल्यू को। जैसे मेरे को मान लो आईडी को यहाँ से हटा देना है, तो आईडी को हटाने के लिए डायरेक्ट आप डिक्शनरी लिखोगे, डिक डॉट, उसके बाद में देखो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे पॉप, यहाँ पे पॉप फंक्शन है ना, तो पॉप को आप कॉल करके और उसके अंदर जो की पास कर दोगे, तो वो एलिमेंट गायब हो जाएगा। जैसे कि मेरा आईडी है, आईडी को पास करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से जैसे रन करूंगा, देखो आईडी गायब, गायब हो गया। अब देखो, अब ये तो हो गया, ठीक है? उसके बाद एक और आता है फंक्शन डेट, यहाँ पे आईडी को कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, डॉट, एक और देखो, क्लियर, क्लियर से पूरा खत्म हो गया। पॉप आइटम, ठीक है? ये पॉप आइटम फंक्शन है। अब ये क्या करता है, जो आपका लास्ट एलिमेंट में जो एलिमेंट ऐड हुआ है, से फोन नंबर ये हुआ है, तो लास्ट में जो भी एलिमेंट्स है डिक्शनरी का, उसको गायब कर देगा। अब चलो दिखाता हूँ मैं, इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, यहाँ से फोन नंबर था, यहाँ से गायब, गायब हो गया फोन नंबर। तो अब ये कंप्लीट हो गया पॉप आइटम। तो डिलीटेशन का यहीं पे खत्म हो गया काम। अब ये 3 ऑपरेशन इनफ है। एक सिंगल एलिमेंट्स को निकालना है तो आपको क्या करोगे, पॉप का यूज करोगे एंड की को पास कर दोगे। यदि आपको लास्ट से एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट हटाना है तो पॉप आइटम का यूज कर लोगे। एंड यदि आपको पूरा क्लियर कर देना है डिक्शनरी को, तो पिक डॉट क्लियर फंक्शन का यूज कर दोगे, पूरा डिक्शनरी क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया डिलीटेशन, इंसर्शन भी हो गया, डिलीटेशन भी हो गया। अब आएंगे हम लोग अपडेशंस में। अपडेट कैसे कर सकते हैं? तो डिक्शनरी म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल कहने का मतलब इसमें हम लोग अपडेशंस भी कर सकते हैं। पहले जो की के अंदर वैल्यू है उसको रिप्लेस करके नया वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। तो चलिए करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अपडेशन, अपडेशन। तो अपडेशन के अंदर कैसे करेंगे, चलो दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे आईडी है, आईडी के अंदर 101 है, मैं 101 हटा के 1000 कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिखूंगा डेक, फिर बिग ब्रैकेट, उसके अंदर पास कर दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट सजेशन दे रहा है कि कौन सी की को आप लेना चाहते हो। तो मेरे को आईडी को चेंज करना है, तो आईडी उसके अंदर 1000। अब मैं जब प्रिंट करूंगा तो क्या दिखाएगा आउटपुट। तो आउटपुट के अंदर अब क्या है, फोन नंबर, सॉरी, ये जो आईडी है, आईडी के अंदर कितना हो गया 1000। तो अपडेट हो गया। तो अपडेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले तो अपना डिक्शनरी का नाम, उसके बाद में की,
इसे यहाँ पे की पास कर देना है एंड की पास करके उसमें जो अपडेट आपको करना है वैल्यू के अंदर वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डिक्शनरी का होल इंफॉर्मेशन एंड क्या क्या करना है ऑपरेशंस वो भी। तो ये यही कंप्लीट होता है डिक्शनरी का काम। ठीक है, अब चलते हैं हम लिस्ट पे। लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, डिक्शनरी को यहाँ पे ये डिक्शनरी को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ। ये हो गया कमेंट, ये डबल कमेंट हो गया। तो डबल कमेंट को हटा भी सकता हूँ, नहीं तो छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लिस्ट के अंदर मैं पहले एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे कि मान लो प्लेयर्स। प्लेयर्स एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर मैं रख देता हूँ दो तीन नाम, जैसे विराट हो गया, विराट, रोहित, रोहित एंड जैसे कि रिंकू, रिंकू हो गया। आ, स, और क्या रख दूं, आ, रिंकू हो गया। वैसे ही इंडियन प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एक और नाम लूं तो किसका लूं, श्रेयस, श्रेयस है एंड कुणाल, कुणाल। हार्दिक पांड्या तो चला गया उसकी बीवी छोड़ के चली गई तो वो काम से निकला। तो कुणाल का नाम अच्छा लग रहा है एंड याद आया तो लिख दिया। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाते रहेंगे। तो प्रिंट प्लेयर्स अब ये कर देता हूँ मैं एंड प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया डिक्शनरी का, इतना था आपको कैलकुलेशन सब आउटपुट। उसके बाद में अब आता हूँ मैं लिस्ट पे। तो लिस्ट पे देखो, लिस्ट के अंदर विराट, रोहित, रिंकू, कुणाल है। ठीक है, अब इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या क्या, तो पहले इंसर्शन, उसके बाद डिलीटेशन, उसके बाद अपडेशन। तो लिस्ट के अंदर इंसर्शन कैसे करते हैं, तो लिस्ट के अंदर सबसे पहले आप लोग को लिस्ट के अंदर बहुत आसान है। लिस्ट एक एरे जैसा है। तो लिस्ट के अंदर इस ऐसे करने के लिए आपको इंडेक्सिंग पता होना चाहिए। इंडेक्सिंग जैसे एरे के अंदर स्टार्टिंग होता है जीरो से लेके एंड वन तक, एन माइनस वन तक। तो वैसे ही यहाँ पर लिस्ट के अंदर है। लिस्ट के अंदर हर एक एक एलिमेंट्स का इंडेक्स होता है। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है उसका जीरो, फिर वन टू थ्री एन माइनस वन तक चला जाता है। ये हो गया हमारा लिस्ट एंड अब इसके अंदर हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अब इंसर्शन को स्टार्ट करते हैं। इंसर्शन, तो इंसर्शन करने के लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा एक। तो अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग इंसर्शन करने के लिए। तो जैसे प्लेयर्स डॉट में अपेंड कर दूंगा, एक नया प्लेयर कोई आया जैसे कि राहुल, के एल राहुल। तो पूरा लिख देता हूँ के एल राहुल है। तो के एल राहुल आया, इसको इंसर्ट कर दिया। अब प्रिंट करूंगा तो देखो के एल राहुल एक ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद में करना है क्या हम लोग को, डिलीटेशन। डिलीटेशन, डिलीटेशन के अंदर जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। रिमूव एंड उसके अंदर जो जो भी एलिमेंट्स को हटाना है, रिंकू को हटाना है, तो हम लोग लिखेंगे प्लेयर्स डॉट रिमूव रिंकू। तो देखो यहाँ से रिंकू गायब हो जाएगा। रिंकू गायब, जैसे हम लोग डिलीटेशन परफॉर्म किए तो ये रिंकू गायब। एंड अब डिलीटेशन के बाद अपडेशन करेंगे। अपडेशन, तो अपडेशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जैसे पहले कोई एलिमेंट से उसके जगह पे दूसरे कोई ला देना। जैसे मान लो कुणाल है, कुणाल की जगह उसके उसको उसका भाई को ला देते हैं। ठीक है, तो कुणाल कितने इंडेक्स पे है, तो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो वन टू थ्री, थ्री इंडेक्स पे।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्लेयर्स ऑफ, मेरा कितना इंडेक्स पे था 3, इज इक्वल्स टू, था कुणाल लेकिन अभी कर देता हूँ मैं हार्दिक। ठीक है, हार्दिक पांड्या भी लिख सकता हूँ, हार्दिक पांड्या। तो ये अपडेट होके हो जाएगा हार्दिक पांड्या। देखो यहाँ पे पहले तो केएल राहुल है, ठीक है, तो मैं 3 का कर रहा हूँ, तो 3 पे कुणाल है, तो कुणाल का गायब हो जाएगा। लेकिन देखो अभी 3 पे केएल राहुल है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिलीटेशन कर दिया हूँ, इसको हटा दूंगा तो अब हो जाएगा, अब कुणाल का गायब होगा। चलो एक बार देखते हैं। तो देखो कुणाल के जो एड्रेस था उस पे हार्दिक पांड्या आ गया। यहाँ पे कुणाल था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कुणाल था एंड उसी के जगह पे हार्दिक पांड्या को रख दिया। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे वन विराट की जगह हार्दिक पांड्या को रख सकता हूँ, ठीक है, तो विराट की जगह भी हार्दिक पांड्या, सॉरी, वन पे तो आपका रोहित था, तो रोहित की जगह हार्दिक पांड्या को ला दिया मैं। तो कुछ ऐसे हम लोग अपडेशंस कर सकते हैं क्या। आपको बस लिस्ट का नाम और एरे इंडेक्स, सॉरी एरे इंडेक्स बोल रहा हूँ, लिस्ट का इंडेक्स एंड उसके बाद में वैल्यू पास कर देना है। तो ऐसे हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। तो ये हुआ काम यहाँ पे लिस्ट का खत्म, ठीक है। अब लिस्ट का ऑपरेशन खत्म हो गया यहाँ। अब आते हैं लास्ट लास्ट हम लोग टपल पे। तो तो ये हो गया टपल। तो टपल पहले बनाते हैं, ठीक है। तो एक टपल बनाता हूँ मैं, आ, जैसे कि नम्स, नम्स एक टपल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं रख देता हूँ 4 5 6 7, ये बना दिया मैं टपल। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या टपल को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, टपल को मॉडिफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल ही नहीं। टपल एक इम्यूटेबल्स डेटा डेटा टाइप है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई अपडेशंस नहीं कर सकते हम लोग। टपल्स के अंदर कोई भी अपडेशंस नहीं होता है, ना डिलीटेशन होगा ना अपडेशंस होगा। तो टपल एक इम्यूटेबल है एंड उस पर कोई ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बस एक बार लिखा गया, इसका मतलब फिक्स वैल्यू फिक्स, आप उसको यूज करो, चाहे दूसरा टपल बनाओ, लेकिन आप उस पे एडिशन डिलीटेशन नहीं कर सकते, अपडेशंस नहीं कर सकते हो। तो यही था लास्ट का इंटरेस्टिंग जो कंसेप्ट। तो टपल्स के अंदर कुछ नहीं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।